अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनिकायो प्राइवेट लिमिटेड में खुशामदीद। मैं हूं जाहिद नकवी। अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने नया पैकेज लॉन्च किया है जिसका नाम है pk.cu। pk.cu एक हमारी डोमेन है जिसके ऊपर आपको सब अकाउंट्स बना के दिए जाएंगे। जिस वक्त भी आप हमारे साथ रब्ता करेंगे तो इसके चार्जेस सिर्फ 1000 रुपीज़ पर ईयर्स हैं, जिसके आमतौर पे जो ब्रिजी क्लाउड चार्ज कर रहा है, जो हम आपको होस्टिंग इसके साथ देंगे, वो आपको तकरीबन $108 के करीब आपके सालाना चार्जेस लेता है। तकरीबन $13 पर मंथ के उसके चार्जेस हैं, और अगर उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 3000 रुपये से ऊपर पर मंथ के चार्जेस उनके हैं। तो हमने पाकिस्तान की कंडीशन को देखते हुए पाकिस्तान के लिहाज से सिर्फ 1000 रुपये सालाना के अंदर ये पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें उनको डोमेन भी मिलेगी .pk.cu के ऊपर। उसके अलावा उनको ये ब्रिजी क्लाउड की प्रो होस्टिंग है। ये चूँकि हमारे पास इसका एजेंसी प्लान है, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये होगा कि हमारी जो ईमेल है, ये मेरी जो ईमेल है zmnaqvi@gmail.com, ये आपकी टीम मेंबर के अंदर शामिल होगी। बस एक सिंपल फ़र्क ये है। उसके अलावा अगर आप ख़ुद लेना चाहते हैं उनसे ब्रिजी क्लाउड से तो आप ले सकते हैं। उनके चार्जेस $100 पर ईयर के हैं, और हमारे 1000 रुपीज़ जो कि तकरीबन $5 भी नहीं बनते, $4-5 पर ईयर के चार्जेस बन रहे हैं, जबकि उनके $13 पर मंथ के चार्जेस हैं। बहरहाल आइए चलते हैं। सबसे पहले आपने हमारे साथ रब्ता करना है 034593030101 के ऊपर कि आप हमसे वेबसाइट लेना चाहते हैं। उसके बाद हम आपको ईमेल करेंगे। आपके जो आप हमें ईमेल आईडी बताएंगे कि ये मेरी ईमेल आईडी है, उसके ऊपर आपको ईमेल आएगी हमारी तरफ से कि ब्रिजी क्लाउड आपको वो ईमेल सेंड करेगा कि कांग्रेचुलेशंस, you have been invited by zmnaqvi@gmail.com to view your page on the जो भी आपकी वेबसाइट का नाम होगा, आपकी वेबसाइट का नाम .pk.cu सब अकाउंट, यानी ये हम सब अकाउंट अपने एक पैनल के ऊपर से क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर ये है कि आपको प्रो होस्टिंग जो है वो ब्रिजी क्लाउड की दी जाएगी। तो आपने ये इनविटेशन जो हमारी तरफ से आया है इसको एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के लिए गेट स्टार्टेड का बटन, कल को हो सकता है यहाँ पे कुछ और एक्सेप्ट नाउ या समथिंग कुछ भी लिखा हो, लेकिन यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपको रीडायरेक्ट करेगा आपकी ब्रिजी क्लाउड की वेबसाइट के ऊपर ले जाके। तो अगर तो आपका अकाउंट नहीं बना है तो आप अकाउंट क्रिएट कर लें, साइन अप कर लें, और अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो फिर आप सिंपल लॉग इन करें, जिस तरह मेरा पहले अकाउंट बना हुआ है जीमेल के ऊपर भी, और प्लस जो है वो हॉटमेल के ऊपर भी। तो मैंने अपना हॉटमेल वाला, जिसको मैंने अपने जीमेल से अपने हॉटमेल के अकाउंट को इनवाइट किया था, तो मैं अपने हॉटमेल के अकाउंट को लॉग इन करूँ। अगर आपने लॉग इन नहीं है तो आपने सिंपल यहाँ पे जाके साइन अप करना है अपनी चीज़ों को, अपनी नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, और अपना पासवर्ड एंटर करके क्रिएट अकाउंट कर देना है। तो मेरा चूँकि ये मैंने प्रोसेस किया हुआ है तो मैं लॉगिन के ऊपर जो टैब में जाऊंगा और इसको क्लिक कर दूंगा लॉगिन के अंदर, तो ये मुझे मेरे अकाउंट के अंदर लेके जाएगा, जहाँ पे मेरा ब्रिजी का जो अकाउंट है उसके अंदर ये ले जाएगा। तो अब ये देखें, मुझे ये उस अकाउंट में ले गया। ये मैंने पासवर्ड लास्ट पास का किया हुआ है, वो कहता है जी मैं इसको सेव कर लूँ, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है कि ऐड पासवर्ड कर लें। तो ये वाला इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये आपके जितने भी पासवर्ड्स हैं वो आप हर वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट रख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई थी कि ये आपका पैनल होता है सामने, जब आप लॉगिन करेंगे तो इस पैनल के ऊपर आएंगे। तो बाज़ औक़ात आप इस पैनल में नहीं आते, आप कहीं और चले जाते हैं। मसलन ये है कि अभी मैं अगर brizy.io के ऊपर जाता हूँ, brizy.io, इस पर मैं लॉगिन करता हूँ, तो brizy.io और brizy.cloud ये दोनों ब्रिजी ही की वेबसाइट्स हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं यहाँ पे जाके अगर मैं आपको इसकी प्राइसिंग भी दिखा देता हूँ, आप बेशक प्राइसिंग इसकी चेक कर लें। सबसे पहले तो आपको ये थोड़ा क्लियर हो, मैं इंशाल्लाह अभी आके वो भी बताता हूँ आपको। ये देखें, ब्रिजी क्लाउड और ब्रिजी वर्डप्रेस, ये दोनों दो लिखी हैं। इनका अपना भी वर्डप्रेस का प्लगइन भी है, प्लस ये क्लाउड में ये होस्टिंग भी देते हैं। इस वजह से इनकी क्लाउड वाली सर्विसेज देखें, अभी इनके जो रेट चल रहे हैं वो वैसे नॉर्मली $13 पर मंथ का ये चार्ज कर रहे हैं, लेकिन $9 पर मंथ जो है इस वक्त इनकी प्रोमोशनल ऑफ़र चल रही है, जो 4 दिन जिसके अंदर बाकी हैं। तो ये देख लें, इसके अंदर ये वन वेबसाइट की होस्टिंग देते हैं, website.com नाम नहीं देते, वो आपने अलग से परचेज़ करना होता है।
उसके अलावा ये आपको $9 पर मंथ एडिशनल वेबसाइट्स, अगर आप दूसरी वेबसाइट भी ऐड करना चाहते हैं तो $9 पर मंथ का ये आपसे चार्ज करेंगे, जो भी ये प्रमोशनल पहले दे रहे हैं। और वन वर्क स्पेस होगी। वन वर्क स्पेस क्या होती है? ये जो आपको ऊपर जब आप लॉगिन करते हैं ये वर्क स्पेस होती है। ये देखिए मेरे पास अभी ये एक वर्क स्पेस आ रही है। यहाँ पे अगर मैं अपना क्रिएट न्यू वर्क स्पेस करूँगा तो ये कहेगा अपग्रेड करो। ये वर्क स्पेस होती है कि जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं। ये अभी यहाँ पर ये मेरी पर्सनल वर्क स्पेस है, माई पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें मैं ब्रिजी की साइट्स जो हैं वो ब्रिजी की ऐड कर सकता हूँ। और pk.cu की जो है वो सेपरेट वर्क स्पेस है। यहाँ से मैं कोई भी प्रोजेक्ट ऐड करूँगा तो ये brizy.cloud की वेबसाइट बनाएगा। तो इसके बाद ये है ये pk.cu की वेबसाइट के ऊपर मैंने चूँकि इनविटेशन एक्सेप्ट किया है तो ये अब मेरे उसके अंदर अकाउंट के अंदर pk.cu की आ चुकी है। तो इसी तरह से आपके पास जो आपकी वेबसाइट होगी वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। और ये एक वर्क स्पेस इसको कहते हैं। आप अगर मज़ीद वर्क स्पेस हमसे लेना चाहेंगे कि बिलफर्ज आपकी कोई और वेबसाइट है वो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलहदा वर्क स्पेस ले लें, या यहीं पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करके यहाँ पे हम आपका नाम उसको ऐड कर देंगे। तो ये रही थोड़ा सा इसका इंट्रो हो गया। इसकी प्राइसिंग देखें, आप देख रहे हैं फ्रीलांसिंग प्लान क्या चल रहा है इनका। 5 वेबसाइट्स दे रहे हैं और इनके चार्जेस क्या हैं $27 पर मंथ के। और अगर आपके पास ज़्यादा 10 वेबसाइट्स हैं तो फिर $48 पर मंथ के चार्जेस ले रहे हैं। $48 मतलब कि हमारा ये अच्छा खासा मल्टीप्लाई बाय 300 कर लें इसको, इंडियंस हैं तो वो मल्टीप्लाई बाय 80 कर लें, तो प्राइसेस अच्छी खासी इनकी बढ़ जाती हैं। तो बहरहाल हमारे पास इनका एक प्रोमोशनल एजेंसी प्लान, यानी हमने एडवांस एजेंसी प्लान लिया हुआ है जिसके अंदर हम आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं। अच्छा, बहरहाल ये जो है जी इनका ब्रिजी वालों का ये इनका लुक है। अभी अगर हम यहाँ से लॉगिन करते हैं, ये मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर लेके आया था कि अगर आप यहाँ से लॉगिन करते हैं तो अपने पैनल को एक्सेस कैसे करेंगे, क्योंकि ये बाज़ फिर मुझे ईमेल करते हैं या मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि जी हमें लॉगिन नहीं हो पा रहे अपने, तो इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने लॉगिन कैसे करना है। तो अगर आप इस पैनल से आए हो, यहाँ से brizy.io अकाउंट से आप अपने उसमें एंटर हो रहे हो, hotmail.com करूँगा और लॉगिन करूँगा इसको। ये देखिए बाज़ औक़ात ये होता है कि हम brizy.cloud में जाने के बजाय brizy.io में आ जाते हैं। तो इसके अंदर ये जो है ये हमें बता रहा होता है कि आपके पास क्या क्या कुछ है। ये इनका पैनल आ गया WP लाइसेंसेस का, उसके अलावा सपोर्ट का, अकाउंट का, पेमेंट्स वगैरह, वो अपनी पेमेंट्स यहाँ से करते हैं। लेकिन चूँकि आप हमारे अंडर हैं, हमसे आपने लिया हुआ है, तो आपको इनसे कोई चीज़ परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनसे परचेज़ करेंगे तो इनके रेट मैंने आपको दिखा दिए हैं कि उनके रेट क्या चल रहे हैं, फिर आप इन रेट के ऊपर परचेज़, और अगर आप हमसे लेंगे तो फिर आप हमारे रेट के ऊपर जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे ये वर्डप्रेस प्लगइन है और ये ब्रिजी क्लाउड है। तो आपने क्लिक करके ब्रिजी क्लाउड के ऊपर जाना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने इस पैनल के अंदर आ जाएंगे, ब्रिजी क्लाउड के पैनल में आ जाएंगे। ब्रिजी क्लाउड के पैनल में आने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये वर्क स्पेस है जो कि आपकी वेबसाइट का बाजू का। तो हो सकता है आप इस वर्क स्पेस के अंदर गए हुए हों तो आप कहेंगे कि ये मेरी वेबसाइट तो शो नहीं हो रही है, किधर गई मेरी वेबसाइट। जो हमने आपको वेबसाइट दी होगी pk.cu में, वो आपने अपने जो अभी यहाँ पर आप आ गए हैं बिलफर्ज, तो आप देखते रहेंगे किधर गई मेरी वेबसाइट। तो आपने ऊपर वर्क स्पेस में आना है, उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे अपने pk.cu में आप आएंगे तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट में पहुँचेंगे। ठीक है, ये टीम मेंबर्स हैं, आप यहाँ से अपने टीम मेंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उनको मज़ीद मेंबर्स को व्यूअर, एडिटर, डिज़ाइनर, मैनेजर के नाम से कौन सा आपका जो वेबसाइट मैनेज करने वाला है वो कौन होगा, आप इधर उसका ईमेल आईडी एंटर करेंगे तो वो भी आपकी वेबसाइट को सेम टू सेम एक्सेस कर सकेगा। अगर आप एंटर करते हैं तो, नहीं करते तो आप फिर ख़ुद एक्सेस कर सकेंगे। तो लेकिन अगर आपके एडिटर हैं, आपके मैनेजर हैं, एडमिन हैं, तो वो सब आपकी वेबसाइट को ब्रिजी क्लाउड में आके ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमने आपको एडिटर बनाया है तो आप यहाँ से एडिटर कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम ओनर हैं इस वजह से आप हमें यहाँ से ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन जो एडिटर है आप
एडिटर जो है वो कर सकता है, बाकी अपने बंदों को मैनेज कर सकता है कि व्यूअर जो जो डिज़ाइनर एडिटर के पास सिर्फ अपने टेक्स्ट लिखने की परमिशन होती है, व्यूअर के पास सिर्फ देखने की होती है, वो कुछ लिख नहीं सकता। डिज़ाइनर जो मज़ीद डिज़ाइनिंग भी थोड़ी बहुत एडिटिंग टाइप, मैनेजर ये होता है कि लेकिन वो ये बंदों को मैनेज नहीं कर सकता, मैनेजर सबको मैनेज करता है। ये थोड़ा सा फ़र्क था। आप अपनी टीम को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये जो पैनल है यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, अपने नाम वगैरह लिखना हो यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं, डैशबोर्ड का ओवरव्यू वगैरह। तो मेन जो चीज़ है वो आपने अपनी एडिट प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। ये पॉपअप्स स्टोरीज़ ये भी की जा सकती हैं, लेकिन पॉपअप स्टोरीज़ के लिए मे बी आपको लिमिट करे तो आप हमें बताएं, हम आपको यहाँ से ये देखिए यहाँ से ये पॉपअप क्या होता है। पॉपअप होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर एक वो खुल के आ जाता है। ठीक है, स्टोरीज़ ये आजकल नया ट्रेंड आया हुआ है वैसे, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मली वेबसाइट ही के अंदर आप काम करें, इनिशियली स्टार्ट करें। जब आपको इसकी ज़रूरत हो पॉपअप स्टोरी की, वो इसके साथ ही हम बीच में ऐड कर लेंगे। एडिट प्रोजेक्ट को क्लिक करके आपने इसमें जाना है, ये आपकी वेबसाइट का नाम है और यहाँ से आप पब्लिश करते हैं या डुप्लीकेट इसी का बनाना है, लीड, कोलैबोरेट या डिलीट। इस प्रोजेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी हो जाएगा, लेकिन आप डिलीट नहीं कर रहे हैं ना कोलैबोरेट करें, इन प्रोजेक्ट चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपना जो एडिट प्रोजेक्ट है इसको क्लिक करेंगे तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर दाखिल हो जाएंगे कि जो आपका प्रोजेक्ट है। क्योंकि आप एडिटर हैं इस वजह से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट कर देंगे तो फिर दोबारा से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसको डिलीट नहीं करना। ये आपका प्रोजेक्ट जनाब, आप इसके अंदर दाखिल हो चुके हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। इसको वेबसाइट का बैक एंड भी कहते हैं। ठीक है, वेबसाइट का बैक एंड की मैंने एक और वीडियो भी बनाई है कि कैसे इसको आपने मैनेज करना है, कौन कौन से इसके अंदर। तो ये उसी तरह सही है जिस तरह से वर्डप्रेस को मैनेज करते हैं ना, क्योंकि वर्डप्रेस का पेज बिल्डर भी है ये। तो इसी तरह से ये देखें हर एक के बाद इसका प्लस का बटन आ रहा है, आप यहाँ के ऊपर चीज़ें जो हैं ये ऐड कर सकते हैं। ये भी ब्लैंक पेज नहीं है, आपने ब्लैंक पेजेस बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। वर्डप्रेस में थोड़ी सी तरतीब डिफरेंट होती है, लेकिन काम करने का तरीका सेम है। जब आप थोड़ा सा ये वीडियोस देखेंगे तो सीख जाएंगे कि कैसे आपने इसको ऐड कैसे करना है। उसके अलावा ये जो इनका मैंने थोड़ा तारुफ आपको कराया था पहले, यहाँ से आपने इसको क्लिक करेंगे, थ्री जो रोज़ सी बनी हुई है इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने मज़ीद पेज बना सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये देखें एसेट्स के नाम से एक टैब बनी हुई है और एक मेन्यू की टैब बनी हुई है। मेन्यू के अंदर आपका मेन्यू क्रिएट हो सकता है कि आप जैसा होम पेज है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, ये आप मेन्यू के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉप मेन्यू, उसके अंदर ये चीज़ें आपने पेजेस ऐड किए हुए हैं। तो ये आपके पेजेस हैं जो कि आप यहाँ से मेन्यू में से क्रिएट कर सकते हैं। ऐड टू मेन्यू, जो जो सा आपने ऐड करना हो उसको आप ऐड कर सकते हैं। ये एसेट्स हैं, ये मेन्यू है, ये प्रोजेक्ट सेटिंग है। प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर आप अपनी प्रोजेक्ट का जो एसईओ करनी है या उसके अंदर आपने जो जनरल चीज़ें लिखनी है वो आप यहाँ से उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। फेव आइकन आपने देखे अपलोड करना है कि ये मेरा फेव आइकन होगा। इंशाल्लाह अब अगली वीडियोस के अंदर इन चीज़ों को क्लियर करेंगे कि एसईओ को आपने कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है अपने पेजेस को। यहाँ से आपने अपनी जो वेबसाइट की एसईओ है, इसी तरह हर पेज की एसईओ के लिए सेपरेट आपको एसईओ की टैब मिलेगी। अपने जो भी आप पेज क्रिएट करेंगे, ये पेजेस हैं, ये पोस्ट हैं। लेकिन वर्डप्रेस के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है, पेजेस पोस्ट। यहाँ पे भी आप देखें पेजेस को क्लिक करेंगे आपके सामने पेजेस आ गए, पोस्ट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी पोस्ट आपकी चढ़ी हुई हैं वो इसमें आ जाएंगी। कैटेगरीज़ में कैटेगरीज आती हैं, कैटेगरीज आप बना सकते हैं कि ब्लॉग के लिए टूल्स एसईओ, देखें हमने इसकी कैटेगरी बनाई हुई है, देखिए अलग-अलग। स्टोरीज़ में फिर स्टोरीज़ यहाँ पे आ जाती हैं, जो आप अभी हमने स्टोरी कोई भी नहीं, पॉप अप एंड अलर्ट वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये चार जो है। उसके अलावा यूज़र अगर आप कोई आपके आते हैं, यूज़र का साइन अप का आपने फीचर दिया हुआ है तो वो उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली पेजेस और पोस्ट ये दो चीज़ें ही चलती हैं। उसके बाद आपने स्टोरीज़ और पॉपअप्स और यूज़र्स इनको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, और नहीं करना है तो नॉर्मली जो वेबसाइट है वो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर है।
अच्छा, मेन्यू क्रिएट करना है वो यहाँ से हो जाएगा। प्रोजेक्ट की सेटिंग जो है वो इसमें से, ये आपको मैंने 3 वाला जो इस पर क्लिक करेंगे इसके अंदर से आप अपने पेजेस और पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब हम आगे बनाएंगे तो उसके बाद आपको बताएंगे इसको यूज़ कैसे करना है। उसके बाद ये आ गया प्लस का बटन है। ये जो प्लस का बटन होता है ना, ये एलिमेंट्स को ज़ाहिर करता है, मुख्तलिफ तरह के। ये देखें, ये एलिमेंट है, इसमें प्रीमियम एलिमेंट भी हैं, प्रो और फ्री वाले भी हैं, सब इसके अंदर शामिल है। आपने ये वाला एलिमेंट साथ इसका नाम लिखा हुआ है हर एक के साथ, कि आपने टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट के एलिमेंट को आप ड्रैग करके इसके अंदर पेस्ट करेंगे। इमेज आपने लगानी है, बटन लगाना है, आइकन लगाना है, ठीक है, स्पेसर स्पेस देने के लिए बीच में, मैप आपने ऐड करना है। यानी जो काम आपने करना है वो आपने ये प्लस का बटन दबाएंगे, यहाँ पर ये उनके जो है ये एलिमेंट्स मौजूद हैं, इसको कहते हैं एलिमेंट्स। और ये ऐड एलिमेंट, आपने एलिमेंट इसमें ऐड करना है, फ्लैश बीच में ऐड करना है, आइकन बॉक्स करना है। ये हर एक आप खुद ट्राई करें कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, हर एक को आप करते जाएं। ये देखिए, ये आइकन, फेसबुक का आइकन, ये कुछ आइकन इन्होंने खुद बना के भी दिए हुए, नॉर्मली ये लोग यूज़ करते हैं। ये इन चीज़ों के बारे में एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं। बहरहाल इंशाल्लाह अगली भी वीडियो जो है जब अमल करके दिखाएंगे तो फिर आपको सही समझ में आएगी। और इसके अलावा ये ब्लॉक्स होते हैं, ये जो पेज बना हुआ है ना, इसके अंदर ये मुख्तलिफ तरह के इसने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। इनको रीऑर्डर करने के लिए रीऑर्डर ब्लॉक्स का ये कॉलम है। बिलफर्ज अभी ये अगर इसका जो मैं चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर बनी हुई है मेरी, ये वाला ब्लॉक जो नीचे वाला है ये इससे ऊपर आए, तो इसको सिंपल पकड़ के ड्रैग करके ऊपर ले आऊँगा तो वो जो है वो ऊपर आ गया, ये दूसरा नीचे चला गया। इसी तरह ये बाकी भी ये सब के सब ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हुए हुए हैं। अभी जो वर्डप्रेस है वो भी ब्लॉक एडिटर बन चुका है, ठीक है। तो अभी ये ब्लॉक ही को अडॉप्ट कर रहा है, जितने भी पेज बिल्डर हैं वो ब्लॉक्स के ऊपर चल रहे हैं। इस वजह से ये जब भी आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो आप ये ऐड न्यू ब्लॉक को क्लिक करेंगे तो ये एक ब्लॉक बनाएगा। उस ब्लॉक के अंदर जब आप इमेज ऐड करें या जो कुछ भी एलिमेंट उसके अंदर ऐड करने होते हैं, तो ये वाला वर्डप्रेस में भी और इसमें भी तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप क्लिक कर रहे हैं तो आपने ब्लॉक ऐड करना है, ठीक है। ब्लॉक को रीअरेंज करने का ये पेज बिल्डर की खुसूसियत है। अभी ये देखें, आप बने बनाए ब्लॉक्स भी ऐड कर सकते हैं। और ये तो लेआउट है, ये तो पूरे का पूरा पेज ही बन जाता है। इसमें बहुत से ब्लॉक्स जो है, जिस तरह हमने वो पेज ऐड किया हुआ है, इसमें बहुत से ब्लॉक्स पेज के अंदर लेआउट के अंदर शामिल हैं। अब ये एक लेआउट के अंदर 5-6 पेजेस बना देते हैं। यानी एक वेबसाइट अगर आपने कुकिंग की वेबसाइट बनानी है तो वो एक ही तरह के, एक ही पैटर्न के 5 लेआउट्स बना के एक वेबसाइट का टेम्पलेट कहते हैं जिसको, वो आपको दे देते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे बनाने में। इसी तरह ये देखें, ग्रीन है तो इन्होंने ग्रीन ही का एक सीक्वेंस रखा होगा। और अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आप या तो इन ब्लॉक्स में से कोई ले लें, या आप ब्लैंक को क्लिक करेंगे तो ये एक ब्लैंक ब्लॉक जो है ये आ जाएगा नीचे। यहाँ से आप फिर इसको प्लस का बटन दबाते हैं, या आप यहाँ से प्लस दबाएं तब भी वही चीज़ खुलती है, और अगर आप इसमें से प्लस दबाएं तो भी वही खुलेगा। अभी देखिए, मैं इसको प्लस को दबाता हूँ तो ये वही प्लस खुल रहा है। तो यहाँ से ये कह रहा है आप कोई एलिमेंट पकड़ के इसमें डाल सकते हैं। तो कोई भी एलिमेंट डालने से पहले आप ये कॉलम या रो को डाल लिया करें, ताकि ये जो एक रो है या कॉलम है, ताकि आपका ब्लॉक थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन रहे, आप उसको आराम से तब्दील कर सकें। ये देखिए, यहाँ से आप डालेंगे तो इसके अंदर ये एक ब्लॉक के 2 आगे ब्लॉक बन गए। अभी यहाँ से आप इसके अंदर 3 ब्लॉक बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, कॉपी करके इस तरह से भी आप। और इसके अंदर ये वही ब्लॉक है, ब्लॉक को आगे से आप डिवाइड कर रहे हैं। रो क्या होती है, कॉलम क्या होता है, रो होती है ये आपकी इस तरह से लेफ़्ट टू राइट, ये जो चल रही होती है ये होती है रो। और कॉलम क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, ये कॉलम है, ये कॉलम है। ये अभी यहाँ पे क्या है, एक रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम्स और 1, ये भी कॉलम बन रहे हैं, ठीक है। ये इसमें इस पूरे को आप डिलीट करना चाहते हैं, ये जो आपने पूरा का पूरा ब्लॉक ऐड किया है, आप इसको डिलीट का बटन दबाएंगे। ये देखें, आपने जो न्यू ब्लॉक ऐड किया था वो ख़त्म हो गया। दोबारा इसको शुरू करते हैं। एक ब्लैंक हमने लिया तो यहाँ से अभी देखें हम रो भी ऐड कर सकते हैं। ये रो है, पहले हमने कॉलम ऐड किया था। ये देखें, यहाँ से आपने इस पूरी रो को आप डबल कर सकते हैं।
ठीक है, इस पूरी रो को डिलीट करना है, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। कॉलम को ऐड करें। अब यहाँ पे आपके पास रो का ऑप्शन नहीं आ रहा, इसलिए मैं ज़्यादातर जब भी करता हूँ तो यहाँ से प्लस करके रो को ऐड करता हूँ, ना ये कि कॉलम को, क्योंकि रो को आप ऐड कर लें तो रो के अंदर से आप कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, जितने आपने कॉलम बनाने हैं, 2 बनाए, 3 बनाए। ठीक है, यहाँ से आप रोज़ को भी इसके अंदर से आप ऐड कर सकते हैं, एडिट कर मज़ीद बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, अगर आपने रोज़ ज़्यादा बनानी है तो फिर आप रो को ऐड कर लें, अगर आपने सिर्फ कॉलम चाहिए तो आप यहाँ से कॉलम को कर लें। उसके अलावा टेक्स्ट का, ब्लॉग का इंशाल्लाह इन हर एक के ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको आसानी रहे कि आप कैसे उसको ऐड कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर आप तरमीम कर सकते हैं। रो वाले को पकड़ के इसमें डालें। यहाँ पर आप इमेजेस वगैरह कोई भी आप टेक्स्ट जो कुछ भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। नॉर्मली ये होता है, इधर टेक्स्ट लिखते हैं, एक तरफ इमेज ऐड करते हैं, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप अपनी वेबसाइट पे पहुँच गए हैं, तो इंशाल्लाह इससे आगे आपको मज़ीद गाइड करेंगे आपके क्वेश्चंस की रोशनी में, और मज़ीद इसके बारे में बताएंगे कि ये आपने सब कैसे इनको मैनेज कैसे करना है, वेबसाइट को बैक एंड के ऊपर कैसे मेंटेन किया जाता है। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। खुदा आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।